हेलो फ्रेंड, 30 डे फ्री ब्लाउज सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम सीखने वाले हैं जो हमारा बोथ पैक नेक ब्लाउज है उसका हम कटिंग कैसे करेंगे एंड उसकी स्टिचिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से फैब्रिक को बचाते हुए, जिससे कि हमारा फैब्रिक वेस्ट ना हो, हमने इस तरीके से फैब्रिक को यहाँ पर सेट किया है। ओके, यहाँ पर हम फैब्रिक को इस तरीके से सेट कर रहे हैं जिससे हमारा फैब्रिक बर्बाद ना हो। तो हमने इस तरीके से इसको रखा। अब हम चौक से पहले पूरी मार्किंग कर लेते हैं, फिर हम आगे आपको दिखाते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर हमने इस तरीके से जो हमारा अस्तर है उसको हमने कट किया है। हमने कहीं पर भी बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लिया है बैक पार्ट में। सिर्फ हमने यहाँ पर ½ इंच एक्स्ट्रा रखा है नेक के साइड में। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम हुक और आई की पट्टी लगाने वाले हैं, तो यहाँ पर हमें मार्जिन का चाहिए होगा, तो वो हमने ½ इंच जितना रखा है। और इसको हमने यहाँ से ओपन रखा है, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पर हुक और आई की पट्टी आने वाली है। तो ये हमारा इस तरीके से बैक का पार्ट हो गया। अब हम फ्रंट का पार्ट देख लेंगे। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और फ्रंट के पार्ट में भी हमने यहाँ पर सिर्फ प्रिंसेस कट की साइड में हमने यहाँ पर ½ इंच एक्स्ट्रा रखा है। बाकी हमने कहीं पर भी कुछ भी मार्जिन का एक्स्ट्रा नहीं रखा है, ठीक है। बाकी क्योंकि हमारा सभी साइड में मार्जिन का ऑलरेडी इंक्लूड है। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद में हम ये प्रिंसेस कट वाला जो पार्ट है इसको भी देख लेंगे। तो ये भी तो हमारा यहाँ से इस तरीके से आएगा। ओके, इसमें भी हमने सिर्फ ½ इंच जितना ही एक्स्ट्रा रखा है। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे अनइवन लग रहा है तो उसको मैं चेक करके फिर मैं वापस से इसको कट कर दूंगी, ठीक है। तो अभी हम इसका मेन फैब्रिक कट करेंगे। अब देखो, ये हमारा इस तरीके से मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक में ये हमारा यहाँ पर इसका बॉर्डर है। तो इस बॉर्डर को मैं बैक पार्ट में देना चाहती हूँ, ठीक है। तो इस बॉर्डर को बैक पार्ट में देने के लिए हमें यहाँ पर इस तरीके से हमारे जो फैब्रिक है इसको में रखना है। यहाँ से एकदम कट टू कट हम ऐसे रखेंगे, ऐसे, ठीक है। यहाँ से हमने इस तरीके से रख लिया। अब इसको हम यहाँ से कट टू कट कट करेंगे, ठीक है। हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। वो इसलिए क्योंकि अगर हम यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे तो हमारा थोड़ा सा अनइवन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका फैब्रिक ऐसा है जो थोड़ा सा निकल रहा है तो आप उसमें एक्स्ट्रा ले भी सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ पर एकदम कट टू कट इसको कट कर रही हूँ। ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब इसी तरीके से हम हमारे नेक को कट करेंगे। ये हमारा यहाँ से हो गया और इसको हम यहाँ से इस तरीके से कट करेंगे, क्लियर। एंड इसके बाद में हम हमारा आर्म होल कट करेंगे। ठीक है, तो ये हमने हमारा जो बैक का पार्ट था वो हमने कट कर लिया। इसमें हमने कहीं पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कट किया है। अब हम इसको यहाँ से उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद में यहाँ पर अब हम मेन फैब्रिक जो हमारा मेन फ्रंट का पार्ट है वो रखेंगे, क्लियर। तो हम यहाँ पर हमारा जो फ्रंट का पार्ट है वो ले लेंगे। इसको हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी हल्की सी फैब्रिक में साट टाइप की लग रही है। तो इसको हम यहाँ पर रख के निकालेंगे जिससे कि वो हमारी ना आए फैब्रिक पे। और यहाँ से हम देख लेंगे कि हमारा प्रिंसेस कट निकल जाएगा तो हम यहाँ पर प्रिंसेस कट निकाल लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा फैब्रिक और करेंगे तो हमारा प्रिंसेस कट वाला पार्ट भी ईजिली निकल आएगा। तो इसको हमने यहाँ से रख लिया और इसके बाद में इसको भी हम कट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से इधर से ऐसे हमेशा फैब्रिक को जब भी कट करें तो ये वाला हाथ आपका ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से इसको ऐसे
इसको ऐसे। तो ये हमारा यहाँ से फ्रंट का पार्ट भी कट हो गया। अब हम यहाँ से प्रिंसेस कट वाले पार्ट को देख लेंगे। तो उसको हम यहाँ से ऐसे निकालेंगे या फिर ऐसे देख लेंगे। अगर इधर से निकल रहा है इस तरीके से तो हम ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन हम इसको इसी तरीके से निकालेंगे क्योंकि हमने पूरे फैब्रिक को ऐसे ही निकाला है। क्लियर? ये हमने यहाँ से ऐसे निकाल दिया। ठीक है, इसको हमने यहाँ से हटा दिया। इसको हम यहाँ से ऐसे कट कर लेंगे। ओके, क्लियर? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट है वो भी हमारा यहाँ पर ऐसे कट हो चुका है, राइट? तो ये भी हमारा कट हो चुका। और मैंने यहाँ पर स्लीव को कट नहीं किया है। स्लीव को कट करने के लिए भी हम यहीं से निकालेंगे, इधर बॉर्डर से, लेकिन अभी मैंने इसलिए कट नहीं किया है क्योंकि पहले हम आर्म होल को पूरा चेक करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर स्लीव को आपको लगा कर दिखाएंगे। तो अभी के लिए हम इसको स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे और जो हमारी स्लीव है उसका जो हमें आर्म होल कैसे चेक करना है, फिर स्लीव को कैसे कट करना है, वो सब कुछ हम पूरा ब्लाउज रेडी होने के बाद में फिर करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं मशीन की तरफ और इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। स्टिचिंग स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है उसमें हमें कैनवास भी लगाना है। तो कैनवास को हम कैसे लगाएंगे, इसको हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और यहाँ पर पहले हम ट्रेस करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम मेजर टेप लेंगे और यहाँ पर 1.5 इंच 1.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। मार्किंग करने के बाद में फ्रेंच कर्व की हेल्प से इन सभी मार्किंग को आपस में मैच कर देंगे। एंड इसके बाद में अब हम यहाँ पर सीजर की हेल्प से इसको कट करेंगे और इस तरीके से जो हमारे बैक नेक का पेपर पेस्टिंग है वो कट हो चुका है। और अब इसी तरीके से हमें जो हमारा फ्रंट का नेक है उसका भी हमें पेपर पेस्टिंग कट करना है। तो इसको हम साइड में रखेंगे और जो हमारा फ्रंट का नेक है उसका पेपर पेस्टिंग कट करना हम स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने पेपर पेस्टिंग ले लिया, इसको हमने ऑन फोल्ड रख लिया है क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमारा कोई भी हुक और आई नहीं है, इसलिए हमें इसको ऑन फोल्ड की साइड से रखना पड़ेगा। एंड अब इसके ऊपर हम अस्तर वाले पार्ट को रखेंगे, कट टू कट हमें रखना है। एंड इसके बाद में यहाँ पर हम मार्कर की हेल्प से यहाँ पर हम मार्किंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमें मार्किंग करनी है, इस तरीके से हम मार्किंग करेंगे पूरे में। मार्किंग हमारी हो चुकी है। अब हम यहाँ पर 1.5 इंच पर फिर से एक मार्क करेंगे इस तरीके से जैसे हमने बैक में किया था और इसको भी हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से आपस में मैच कर देंगे। इस तरीके से हमारा मैच हो चुका है और अब इसको भी हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो इसको हम यहाँ से कट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया। अब इसके बाद में ये हमारा कुछ कटने के बाद में इसका लुक आएगा। तो देखो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इस तरीके से फ्रंट पार्ट को जो पेपर पेस्टिंग है उसको भी इस तरीके से पेस्ट कर लिया है।
और यहाँ पर अभी हम स्टिचिंग लगाएंगे, तो जब सिलाई मशीन की तरफ चलेंगे तब हम इसको देखेंगे। और इसी तरीके से हमने बैक जो नेक है उसको, उसकी जो पेपर पेस्टिंग है उसको भी हमने इस तरीके से पेस्ट कर लिया है, और यहाँ पर भी हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच लगाएंगे। तो अब हम चलेंगे मशीन की तरफ और इन सब चीज़ों को, पार्ट को कैसे स्टिच करना है अब हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट का पार्ट लेंगे और इसको यहाँ पर ऐसे स्टिच करेंगे। अब इसी तरीके से हम बैक पार्ट के जो नेक है उसको भी हम फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए हमने बैक पार्ट में भी इसको फोल्ड कर लिया है। अब इन सभी पार्ट्स को हम साइड में रखेंगे और अब हम ले लेंगे हमारा यहाँ पर प्रिंसेस कट वाला पार्ट, और प्रिंसेस कट वाले पार्ट को हम यहाँ पर कच्चा करके रेडी करेंगे। वैसे तो हम इसको अलग अलग लगाने वाले थे, पर जो हमारा मेन फैब्रिक है उसका फैब्रिक थोड़ा अच्छा नहीं है, इसलिए हम अस्तर के साथ में ही इसको ज्वाइंट कर ले रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम अस्तर को एक साथ में और मेन फैब्रिक को एक साथ में रख के भी स्टिच करना आपको दिखाएंगे। अभी हमने इसको इस तरीके से रख लिया है और 0.25 पर स्टिच लगाकर हम इसको पूरे को लॉक करेंगे। इस तरीके से हमें लॉक करना है। अब हम इसी तरह हमारा फ्रंट का पार्ट है उसको भी हम स्टिच करके रेडी करेंगे। हमें यहाँ पर भी 0.25 की स्टिच लगाकर इसको रेडी करना है और बहुत ही अच्छे से हमें स्टिच लगानी है, कहीं पर भी कोई भी क्रीज वगैरह नहीं आनी चाहिए। तो अब हमारी स्टिच लग चुकी है। स्टिच लगाने के बाद में अब हम इसका जो नेक है पेपर कैनवास के साथ में इसको हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमें इसको अच्छे से रखना है और यहाँ पर हमें 1/2 इंच पर पूरे में स्टिच लगाकर इसको लॉक करना है। ठीक है, तो पूरे में हम यहाँ पर 1/2 इंच की स्टिच लगाएंगे और इसको लॉक करते जाएंगे। ठीक है, इसको हमने अच्छे से लॉक कर लिया। अब हम यहाँ पर ऐसे क्रॉस कट लगाएंगे। कट लगाते टाइम पे आपको ध्यान रखना है आपका मेन फैब्रिक कट नहीं होना चाहिए। इसके बाद में हम एक्स्ट्रा फैब्रिक हटा देंगे, 0.25 जितना ही फैब्रिक रखेंगे और फिर उसके बाद में हम यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर हम धार स्टिच लगाकर इसको लॉक करेंगे। धार स्टिच लगाने से इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी आएगी। तो यहाँ पर हम पूरे में धार स्टिच लगाएंगे इस तरीके से। तो ये हमने धार स्टिच लगा ली और इस तरीके से हमारा प्रॉपर जो नेक है वो रेडी हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर प्रिंसेस कट वाले पार्ट को ज्वाइंट करेंगे। ओके, तो हमें यहाँ पर प्रिंसेस कट वाले पार्ट को रखना है इस तरीके से और 1/2 इंच जो हमने मार्जिन छोड़ा था उसी 1/2 इंच पर हमें यहाँ पर स्टिच लगाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर हमें 1/2 इंच पर स्टिच लगाते जाना है इस तरीके से और धीरे धीरे से फैब्रिक को हम टर्न करते जाएंगे और हमारे ये दोनों पार्ट आपस में मैच करने ही चाहिए, क्योंकि हमने इस तरीके से कट किए हैं कि हमारा कोई भी पार्ट छोटा या बड़ा नहीं होगा। इसीलिए हम पहले ही चेक कर लेते हैं।
ओके, तो यहाँ पर आपने देखा है हमारा एक प्रिंसेस कट इस तरीके से ज्वाइंट हो चुका है। सेम इसी तरीके से हम जो हमारा दूसरा प्रिंसेस कट है उसको भी हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरीके से हमें इसको ज्वाइंट करना है पूरे को, ऐसे पूरे में हम हाफ इंच की स्टिच लगाते जाएंगे इस तरीके से। तो ये हमने स्टिच लगा ली, स्टिच लगाकर हमने इसको लॉक कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा जो फ्रंट का पार्ट है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। ओके, फ्रंट का पार्ट हमारा रेडी है। अब हम देखेंगे हमारा बैक का पार्ट। ओके, अब हम यहाँ पर जो हमारा बैक का पार्ट है उसको रेडी करेंगे, और उसके लिए हमें यहाँ पर 0.25 की स्टिच लगाकर अस्तर और मेन फैब्रिक को लॉक करना है। इस तरीके से हम पूरे को लॉक करेंगे। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर लॉक कर दिया। और गले को भी लॉक करेंगे। अब जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके निकाल देंगे। पूरे का एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो उसको हम निकालेंगे। एंड सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले नेक को भी या दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी करेंगे। ठीक है, सेम इसको भी हमें रेडी करना है। यहाँ पर इसको हम ले लेंगे, इसको रेडी करना स्टार्ट करेंगे। अब इस तरीके से हमने दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी कर लिया। अब हम यहाँ पर जो हमारा नेक है उसको रेडी करेंगे। तो उसके लिए हम हाफ इंच पर यहाँ पर स्टिच लगाएंगे, यहाँ पर कट लगाएंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे, धार स्टिच लगाएंगे और इसको पीछे के साइड में टर्न करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने एक पार्ट में कर लिया। अब सेम इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट में भी करके रेडी रखना है। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट हमने रेडी कर लिए बैक पार्ट के। अब हम दोनों के शोल्डर को आपस में ज्वाइन करेंगे। तो हमें इस तरीके से इसको रखना है, हाफ इंच पर हमें स्टिच लगाना स्टार्ट करना है। इस तरीके से यहाँ पर हम हाफ इंच पर स्टिच लगाएंगे। ठीक है, एंड लॉक करेंगे। एंड यहाँ पर छोटा सा कट लगाएंगे जिससे हमारा जो पेपर कैनवास है वो अच्छे से टर्न हो जाए। लॉक कर देंगे। अब सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले को भी रेडी करेंगे। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट ले लेंगे हम और यहाँ पर अच्छे से क्रॉस करके हमें रखना है। हाफ इंच पर हमें मैच करना है दोनों को आपस में। यहाँ पर हमने मैच कर दिया, इस तरीके से हमने मैच कर दिया और इसको हम टर्न कर देंगे। ठीक है, इसको हमने ऐसे टर्न कर दिया। अब इस तरीके से हमारे शोल्डर तो जॉइंट हो चुके हैं। अब हमें दोनों फ्रंट एंड बैक दोनों में नीचे की साइड में एक पट्टी को अटैच करना है। तो यहाँ पर देखो हमने पट्टी इस तरीके से लगाकर रेडी कर ली है। नॉर्मल पट्टी लगाकर हमने इसको बैक पार्ट में इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। फ्रंट में भी सेम यही किया है एंड बैक पार्ट में भी सेम हमने यही किया है। कॉटन की जो हमारे पास में अस्तर था उसी की पट्टी लगाकर हमने इसको रेडी कर दिया है। अब हम इसकी साइड फिटिंग करेंगे। साइड फिटिंग हमें कैसे करनी है, पहले तो हम दोनों को इस तरीके से रॉन्ग साइड पर लेके जाएंगे। एंड यहाँ पर जो हमने मार्जिन रखा था जब हमने पैटर्न बनाया था तो 1.5 इंच जितना मार्जिन लिया था। तो उसी 1.5 इंच पर हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो हम यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर हम स्टिचिंग लगा देंगे। ओके, तो हमने इस तरीके से इसको रखा एंड अब हम यहाँ पर इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसको हम यहाँ से ऐसे स्टिच करेंगे ऐसे। एंड सेम दूसरे साइड में भी हम इसी तरीके से 1.5 इंच पर स्टिच लगाकर इसको लॉक करेंगे। तो देखो इस तरीके से हमने यहाँ पर भी स्टिच लगाकर इसको लॉक कर दिया है। साइड फिटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम यहाँ पर हुक और आई की पट्टी लगाएंगे। तो जो हमारी रेडीमेड हुक और आई की पट्टी आती है हम उसी का यूज करेंगे। तो उसका हमें यूज कैसे करना है अभी हम वो देखेंगे। तो यहाँ पर इसको पहले तो हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। स्लीव को हम बाद में लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारा हुक और आई की पट्टी है हमें उसको लगाना है। ओके, तो चलिए अब हम हुक और आई की पट्टी को लगाना स्टार्ट करते हैं।
अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हुक और आई की पट्टी को कट कर लेना है इस तरीके से। हुक और आई की पट्टी को हम कट कर लेंगे ऐसे, मेजरमेंट लेके और इसको हम कट करेंगे। तो यहाँ तक हमें हुक और आई की पट्टी को कट करना है। जैसे हमने हुक की पट्टी कट की है, सेम इसी तरीके से हम आई की पट्टी को भी कट कर लेंगे। अब सबसे पहले जो हमारी आई वाली पट्टी है हम उसको लगाना स्टार्ट करेंगे। तो उसको पहले हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया, और फोल्ड करने के बाद में हम यहाँ पर 0.25 पर इस तरीके से स्टिच लगाएंगे। तो हमने इसको फोल्ड किया, और एक लाइन जितना हम हुक को या आई को नीचे रखेंगे। आई को नीचे रखने के बाद में हम 0.25 पर पूरे में स्टिच लगाकर रेडी करेंगे। हमारा जो नीचे फैब्रिक है ब्लाउज वाला, वो हम 0.25 ही ले रहे हैं, स्टिच में 0.25 ही जाने दे रहे हैं। और आई की एकदम किनारे किनारे हम यहाँ पर सिलाई चला रहे हैं। आपको बहुत ही केयरफुली ये काम करना होगा अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हुक एंड आई लगाना है वो आप तभी बहुत अच्छे से लगा पाएंगे जब आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आपकी निडल भी टूट सकती है, या फिर टूट के आपको लग भी सकती है, राइट। तो हम इस तरीके से धीरे धीरे इस तरीके से इसको स्टिच करेंगे। आप देख रहे हो मैं आई के टाइम पे तो इसको बहुत ही स्लो स्लो चला रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं है, बहुत स्पीड में नहीं है। बस मैं देखती जा रही हूँ कि हमारी निडल ना आए बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको स्टिच किया, यहाँ से निकाल लिया, ओके। यहाँ से हमने इसको निकाल लिया। अब देखो आई हमारी कुछ इस तरीके से लगेगी, ओके। अब आई तो हमारी लग गई है। अब आई में हमें एक पट्टी रेडी करके लगानी होगी। तो हमने देखो इस तरीके से डबल फोल्ड करके पट्टी रेडी की है, जो कि हमारी ब्लाउज के बैक पार्ट की लेंथ के बराबर है, एक एक लाइन जितनी ही छोटी है। अब इसको हमें इसके साथ में यहाँ पर स्टिच करना है, ओके। तो हम इसको यहाँ पर स्टिच करेंगे। इसको भी हम 0.25 पर रख के ही स्टिच कर रहे हैं, क्लियर। इस तरीके से हमें स्टिच करनी है। और मैं यहाँ पर आपको आई ही लगाना दिखाऊंगी, हुक लगाना नहीं दिखा रही हूँ। हुक मैं किसी और वीडियो में लगाना दिखा दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसको ऐसे स्टिच करना है। ये हमारा स्टिच हो गया। अब हमें एक और कॉटन की पट्टी लेनी है। कॉटन की पट्टी को हम इस तरीके से रखेंगे, एंड यहाँ पर हम फिर से एक बार सिलाई लगाएंगे, ठीक है। सिलाई को हमें इस तरीके से लगाना है, और बहुत ही केयरफुली आपको लगाना होगा, ओके। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लगाते जाएंगे, पूरे में हमें स्टिच लगानी है, ठीक है। इस तरीके से हम पूरा लगा लेंगे। ये देखो हमारी पट्टी इस तरीके से लग गई है। अब ऊपर हम धार स्टिच लगाकर फिर पीछे के साइड में इसको फोल्ड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम पहले धार स्टिच लगा देंगे, और धार स्टिच लगाने के बाद में हमने इसको फोल्ड कर दिया। और हमने इसी तरीके से पूरा जो हुक और आई की पट्टी है उसको लगाकर रेडी कर लिया है। जो हमारी हुक की क्लिप थी वो यहाँ से कट हो चुकी थी, वो सेव नहीं हो पाई इस वीडियो में। स्लीव है उसको रेडी करेंगे। तो स्लीव के लिए हमने इस तरीके से यहाँ पर 4th फोल्ड में फैब्रिक रख लिया है, एंड इसके बाद में ऑन फोल्ड के साइड से हम इस तरीके से फरमा रखेंगे, ठीक है। और फरमे को यहाँ पर रख के हम प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इस तरीके से फरमे को रखेंगे। देखो ये हमारा यहाँ से इस तरीके से आएगा, और यहाँ से ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये तो हमारा बैक पार्ट का हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट का शेप ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए भी फरमे को हम इस तरीके से रखेंगे, एंड यहाँ पर हम जो फ्रंट का शेप है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर लिया, एंड इसके बाद में हम इसको यहाँ से ऐसे कट कर देंगे। पहले हम यहाँ से इस तरीके से बैक पार्ट को कट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इक्वल करेंगे, और यहाँ से हम जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करेंगे। एंड इसके बाद में हम यहाँ से फ्रंट पार्ट का शेप देंगे,
और ये हमारी विदाउट क्रीज वाली स्लीव रहेगी। ठीक है, मैं आपको स्लीव को डिटेल में आगे एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैंने इसको एज इट इज़ रख के बस कट करके यहाँ पर मैं इसको रेडी कर रही हूँ। ठीक है, तो ये तो हमारा अस्तर हो गया। अब हम देखेंगे हमारा मेन फैब्रिक। तो मेन फैब्रिक में इस बॉर्डर को हम लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे देंगे और अभी के लिए हम इसको एक्स्ट्रा ही कट करेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा इसलिए कि ये फैब्रिक भी थोड़ा सा हमारा अच्छा नहीं है, तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको हमने कट कर लिया। फैब्रिक मेरा अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इसलिए हमने कोई शेप वगैरह नहीं दिया है। हम अस्तर के अकॉर्डिंग ही जितना एक्स्ट्रा होगा उसको हम कट करके निकाल देंगे। ठीक है, एक साइड हमने ये रखा एंड दूसरी साइड हम ये रखेंगे। अब इसको हम यहाँ से स्टिच करेंगे। एक स्लीव हमारी ये हो जाएगी और एक स्लीव हमारी ये हो जाएगी। तो हमें इसको स्टिच करना है और स्टिच करने के बाद में हम इसको जो हमारा आर्म होल है उसके साथ में सेट कर देंगे। ठीक है, चलते हैं मशीन की तरफ। अब इसको हम बॉर्डर के पास में ही रखेंगे और यहाँ से हम 1/2 इंच की सिलाई लगा देंगे। ठीक है, हम सिर्फ आपको एक स्लीव रेडी करके दिखाएंगे और इसी को हम जॉइंट करके दिखाएंगे। इसके बाद में फिर हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। यहाँ पर हम धार स्टिच लगा रहे हैं। ओके, ये हमने धार स्टिच लगा दी। इसके बाद में इसको हम कच्चा करेंगे। एक लाइन जितना हम मेन फैब्रिक को बाहर रखेंगे, फिर यहाँ पर हम इसको लॉक करेंगे। ठीक है, अब जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ से हमने इसको एक्स्ट्रा वाला कट कर लिया। अब यहाँ से हमारा सिलाई का जो मार्जिन है वो है 1.5 इंच। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। अब इसके बाद में इसको हम जॉइंट करेंगे। तो यहाँ से इसको हम टर्न कर लेंगे। ये मैं टर्न कर लिया। हम देखेंगे ये किस साइड की हमारी स्लीव है। तो ये हमारी इधर से राइट हैंड की है, तो ये हमारी इसके साथ में जॉइंट होगी। तो चलिए इसको हम जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम इसको यहाँ से इस तरीके से रखेंगे। ब्लाउज का मार्जिन हमारा फ्रंट पार्ट में जाएगा और स्लीव का मार्जिन बैक पार्ट में। और ये जो स्लीव मैं लगाती हूँ ये राउंड वाली स्लीव रहती है।
ठीक है, इतनी स्लीव हमारी जुड़ गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं पर भी कोई क्रीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अब हम इसी तरीके से बैक की स्लीव जोड़ेंगे, ये वाली। तो इसको मुझे उल्टा करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको इस ब्लाउज का फाइनल लुक? उम्मीद करती हूँ कि आपको इस ब्लाउज का फाइनल लुक पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। एंड हमारा जो एप्लीकेशन है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा।